जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। दाम मर्दावा, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। लोहा गरम है, अभी टेंशन लेने का टाइम ही नहीं है, अभी पढ़ने का टाइम है। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए। खूब जबरदस्त नींद लीजिए ताकि माइंड पे प्रेशर ना आए। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है, तब नौकरी लगेगी। अब प्रेशर में पढ़ के जाइएगा ना तो एग्जामिनेशन हॉल में जो पढ़े हैं ना सब माथा से बाहर चला जाएगा, आते हुए क्वेश्चन में गलती करके आ जाएंगे। तो पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे? मेहनत तो कर लिए हैं, अब आता भी है, लेकिन हर काम को करने का एक सही तरीका है। अगर उस सही तरीके से काम को नहीं करेंगे तो उस काम में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है मेरे बब्बर से ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। जो मैं बात समझाऊंगा उस बात को गहराई में जाके समझना और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करना, गर्दा उड़ा के आ जाओगे। खाली पहले अंदर से खुश रहना, एकदम झंझनाते हुए झमकते हुए जाना। जैसे दूल्हा जाता है ना शादी करने के लिए बारात लेके ढोल बाजा, तो ऐसे ही जाना, फुल पॉजिटिव एनर्जी में जाना। आ गया रे दूल्हा, दुल्हन हम ले जाएंगे, ऐसा वाला बात। ठीक है, आपको करना क्या है देखिए, अब आप समझना जो मैं बातें समझा रहा हूं। आपको 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। 30 का रीजनिंग है, 25 का मैथ है और जीके और जीएस मिला के टोटल जो है 45 क्वेश्चन आने हैं, ये आपको पता होगा। आप पेपर में सबसे पहले सेक्शन वाइज पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, मिक्सअप पेपर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका सेट में हो सकता है पहले मैथ का क्वेश्चन दिखे, 25 का 25 क्वेश्चन एक साथ मैथ के क्वेश्चन दिख जाएंगे। फिर उसके बाद आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिखेगा 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद हो सकता है आपके जीके के 20 क्वेश्चन दिखे। फिर उसके बाद जीएस यानी कि साइंस 25 क्वेश्चन दिखे। एक साथ मिक्स करके नहीं देगा, सेक्शन वाइज क्वेश्चन देगा आपको। पहली बात ये हो सकता है आपको मैथ से नहीं, आपको जीके से शुरुआत कर दिया हो, जीएस से शुरुआत कर दिया, या रीजनिंग से शुरुआत कर दिया हो। वो सेट अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा, है ना। 3 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 25 अगस्त तक एग्जाम जाएगा। 21 अगस्त से बढ़ गया डेट, पता चला ना, हाँ 25 अगस्त तक जाएगा, बीच में का शिफ्ट आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो 25 अगस्त तक जाएगा, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग रहेंगे। जो रहे, आपको ये नहीं देखना है कि हमको पहला ही जो आया उसी को बनाने लगेंगे, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। आप उस सेक्शन को सबसे पहले हिट करोगे जिसमें आपकी सबसे ज्यादा पकड़ है, आपको लगता है कि हम इसको धज्जी उड़ा देंगे। मान लीजिए आपका सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है रीजनिंग, एक बात कह रहा हूं मैं क्योंकि रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले आप रीजनिंग को गर्दा उड़ाना, जिसमें सबसे ज्यादा आपको पकड़ हो, ध्यान रखना। और ईमानदारी से तुक्का उक्का मत मारना, कर बक्कर बम बेबो ये सब मत करना, पहले ईमानदारी से बनाना। देखना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, पहले बनाना, जो नहीं बने छोड़ते जाना। वो आप बनाओगे ना, आइडिया लग जाएगा कि हमको 5 को क्वेश्चन छूट गया, 7 को क्वेश्चन छूट गया। अगर रीजनिंग में से 20-25 क्वेश्चन सही कर ले तो 25 प्लस कर लिए, तुक्का मत मारना, 5 को छोड़ के आ जाना। नहीं आता छोड़ना, रुक जा, बता रहा हूं, छोड़ देना, उसको बाद में देखेंगे, रुक जाना, छोड़ देना। क्योंकि देखो जो पेपर पे सबसे स्ट्रांग है ना, वो पहले पेपर करना जरूरी है, क्योंकि आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको लगेगा पेपर आसान है मेरे लिए। जो आपको नहीं आ रहा है, अब पहले हार्डे वाले को आप बनाने लगेगा तो आपके माथा निगेटिव हो जाएगा, आपका माथा घूम जाएगा, आपको लगेगा बाप रे बाप पेपर बहुत हार्ड आया हुआ है। समझ रहे हैं? इसलिए सबसे पहले जो पेपर आपको आपकी रीजनिंग हार्ड लगता है तो इसको मत बनाना। आपको मान लीजिए मैथ आपको आसान लगता है मैथ में 25 का 25 गर्दा उड़ा देंगे। मेरे विद्यार्थी होंगे, अगर मेरा क्लास देखे होंगे सही से, चाहे आप यूट्यूब पे चाहे मेरे ऐप पे, जहां पे भी आप देखे हैं, तब तो धज्जिए उड़ा के आ जाइएगा, मैथ को 25 का 25 क्वेश्चन तो क्या आएगा। तो पहले उस सेक्शन को बनाना जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ हो आपको, ठीक है। उसके बाद जिस पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो उसको बनाना, जो सबसे खराब सेक्शन हो उसको सबसे ज्यादा लास्ट में बनाना। तुक्का मत मारना, जो जो छूटते चले जाए उसको छोड़ना। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अब मैथ है, मैथ में 25 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए मैथ में 25 क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, आपको उसमें ना 20 गो क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए 18 गो क्वेश्चन बन गया, उसमें 2-4 गो क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन आपको टाइम लगेगा। आपको ऐसा वो देखते ही पता चल जाता है कि कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। आपको लगेगा नहीं क्वेश्चन नंबर 17 हमको आता तो है, 70 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो अगर कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन टकरा है तो उसको छोड़ देना, उसको सेकेंड शिफ्ट में बनाएंगे। सेकेंड शिफ्ट मतलब समझे नहीं समझे? देखिए बहुत टाइम रहता है, पर्याप्त टाइम है,
1.5 घंटा टाइम मामूली नहीं होता है, 100 क्वेश्चन होता है 90 मिनट। जीके जैसे अगर आपको आता होगा ना तो 45 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में बनाया जा सकता है। 15 मिनट में जीके जैसे होता क्या है, आता है तो आता है, नहीं तो माथा क्या लगाइएगा। जीके जो आता है 15 मिनट भी बहुत बोल दिया। 45 क्वेश्चन बनाने में 10 से 12 मिनट लगना चाहिए। 1 मिनट में 4-4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको कोई आता जीके जिसमें है क्या, आता है तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा, तो टाइम पर्याप्त रहता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो मैथ में या रीजनिंग में जिसमें लगे कि नहीं ये हमको बनेगा और थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको सेकेंड स्टेज में बनाएंगे। पहले वाले में वो क्वेश्चन बना लेना जो धराधर बनाता हो, सारा सेक्शन से बना लेना। फिर दोबारा आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, फिर दोबारा जाना, हर एक सेक्शन में देखना जो कौन सा क्वेश्चन आपको जिसमें टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, तो सेकंड स्टेज में उसको आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा। जितना बनेगा हो गया। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जिसमें टाइम टेकिंग वाला लगे आपको बन जाएगा, उसको फर्स्ट स्टेप में मत बनाना, क्योंकि अगर हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा मान लीजिए आपको टाइम ज्यादा ले लिया, हो सकता है आगे इजी क्वेश्चन हो तो आप फंस जाएंगे, वो हार्ड वाला क्वेश्चन फंसा देगा। तो उसको सेकेंड स्टेप में बनाते हैं। यानी कि पेपर को सॉल्व करने के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर सेकेंड में जो हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, हम उसको बनाएंगे। ये करके आना। और मैं रोजाना 1 बजे लाइव आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, 1 बजे और 4:30 बजे शाम में भी लाता हूं। मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया। गर्दान उड़ा के आगे तो मेरा नाम रितेश जाने। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कर भला तो हो भला भैया, सबका सपना पूरा होना चाहिए। जिसने भी ईमानदारी से मेहनत की है वो अपना नौकरी लेके जाए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा मेरा कैसा लगा ये स्ट्रेटजी, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। और मैथ में पढ़ाता हूं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। अब पेड कोर्स में मत जाइए, अब प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। मैं ग्रुप डी मैथ को धज्जी उड़ा दिया हूं, अभी भी जाके बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।